देवी जी धन निराकार जी, डिम्पल संगरूर से धन निराकार। सरस्वती जी, पप्पी मौसी धन निराकार। जुड़ो, जल्दी जल्दी करो। सरस्वती, पप्पी मौसी धन निराकार। और साथ संगत जी आज की जो ज्ञान चर्चा वो शुरू करेंगे। सीमा सिंह जी धन निराकार जी, बोलो सतगुरु भगवान की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। महात्मा अपने देवेंद्र जी कनाडा से, देवेंद्र जी महात्मा जी धन निराकार। आओ साथ संगत जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। काफी श्रद्धालु साथ में जुड़ गए हैं। सो आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा साथ संगत जी, वो यही रहेगा कि मनुष्य का जन्म क्यों मिला है और इस जन्म का हमारा क्या उद्देश्य है। और इस जन्म में भगवत प्राप्ति के सिवाय और इस जन्म का कोई भी उद्देश्य नहीं है। यानी कि जीते जी साथ संगत जी परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाना, जान लेना, पहचान लेना और नित्य प्रति साधना और आराधना करके एक रूप हो जाना, यही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी प्रयोजन के लिए हमें मनुष्य जीवन जो बहुत ही परमेश्वर का एक तोहफा हमें जो मिला हुआ है, एक परमात्मा ने हमें बहुत ही बेशकीमती जो उपहार के रूप में ये मनुष्य जन्म दिया है। तो सासंग जी दृग दृग खाया, दृग दृग पिया, दृग दृग कपड़ अंग चढ़ाया। पौड़ी छुटकी हाथ न आवे, मनमुख ऐला जन्म गवाया। खुशीराम गौतम जी धन निराकार। ये अपने मनदीप सिंह जी धन निराकार महात्मा जी। दृग दृग खाया,
दृग दृग पिया, दृग दृग कपड़ अंग चढ़ाया, दृग दृग राजे राज सहित, पौड़ी छुटगी हाथ न आवे, मनमुख ऐला जन्म गवाया। सो हमारे संत महापुरुष साध संगत जी युगों युगांतरों से हमें यही संदेश देते आए हैं, यही उपदेश देते आए हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो अपने आप को जानने की विद्या है, अपने अंतर प्रवेश करने की जो योग युक्ति है, परमेश्वर को जानना, पहचानना, ये साध संगत जी युगों युगांतरों से ये सिलसिला चला आ रहा है। सो सीधा सीधा हमने ये समझ लेना चाहिए कि जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और जिसको हम पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, तो उसको साध संगत जी चाहे जैसे शास्त्रों ग्रंथों में बताया कि 84 लाख जो जोनी है और 88,000 ऐसा शास्त्रों ग्रंथों में साध संगत जी उदाहरण मिलते हैं कि 88,000 वर्ष तरह तरह की घोर साधनाएं करके, जप तप उपवास साधनाएं करके, बाहरमुखी धार्मिक कृत्य करके, पुण्य करके, जिसको नहीं जान पाए, तो सदगुरु ने देखो आपके ऊपर, हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा आपको, तो आपके बहुत ही बड़े अहोभाग्य हैं। तो बहुत बड़े अहोभाग्य है साध संगत जी हम सबके, क्योंकि हमें जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, जो सतगुरु ने दात दी है, इसको संभाल के रखना है, डगमगाना नहीं है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उथल पुथल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन साध संगत जी इस ज्ञान से श्रेष्ठ अध्यात्म के अंदर कोई भी चीज नहीं है। एक तो परमात्मा का नाम जप कर परमात्मा तक पहुंचना है। परमेश्वर का, परम तत्व का कोई भी नाम जप कर, जो नाम भक्ति है, परमेश्वर तक पहुंचना है। और एक उससे बिल्कुल ही अलग है बात है कि हम परमेश्वर के साथ ही बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। तो दोनों अवस्थाओं में चंद्रशेखर जी निराकार, इन दोनों अवस्थाओं में एक तो ये अवस्था है कि हम परमात्मा का, परमेश्वर का, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार का कोई नाम रखें और वो नाम जप कर उस मार्ग पर प्रशस्त होकर, उस मार्ग पर चलकर हम परम तत्व तक पहुंचते हैं। एक तो ये अवस्था है, ये मार्ग है। और एक हम आमने सामने बैठे हैं, साकार निराकार, पिता और पुत्र, अंश और अंशी, वंश और वंशी, हम आमने सामने बैठे हैं। ये निराकार है, ये साकार है, इस सारे अखिल ब्रह्मांड में जो दृष्टिमान जगत है, ये सब परमात्मा का निराकार रूप का साकार रूप है, सगुण रूप है, सगुण ब्रह्म है। ये निर्गुण ब्रह्म है और जो ये दृष्टिमान जो हो रहा है, जो हमें भास रहा है, ये सारा सगुण ब्रह्म है। तो एक तो इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का नाम जप कर इस तक पहुंचना है, और एक हम आमने सामने बैठे हैं।
ये मेरा अंश है, मैं इसका अंशी हूँ। ये मेरा वंश है, मैं इसका वंशी हूँ। ये साकार है, ये निराकार है। ये सत्पुरुष है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है। ये हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, अडोल रहता है, अडिग रहता है, अजर अमर और अविनाशी है। और ये जो सगुण ब्रह्म है, इसके अंदर परिवर्तन होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज आती रहती है। तो इसलिए सगुण और निर्गुण दोनों अलग नहीं है, लेकिन हमने इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि जो चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है, और जो अपना प्रभाव बदलता रहता है, समय समय पर अपना स्वभाव बदलता रहता है, तो ये सगुण ब्रह्म है साध संगत जी। तो ये जो सगुण ब्रह्म है, जब आप सगुण भक्ति के माध्यम से निर्गुण तक पहुंचोगे तो वो मार्ग थोड़ा औखा है, थोड़ा कष्टदायी है। तो इसलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो अपने आप को जानने की विद्या है, जो अनादि काल से चली आई है, जो सनातन और शाश्वत है, तो इस विद्या के द्वारा, इस परम तत्व के ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, इस आत्मा के ज्ञान के द्वारा, इस पराविद्या के द्वारा हम निश्चय ही अपने आप को जान सकते हैं। परमात्मा को जानने की जरूरत बाद की है, पहले अपने आप को जानना है। और आपको बड़ी सीधी सीधी बात बता दूं कि परमात्मा को जानना, इसको जानने से पहले हमने अपने आप को जानना है। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो भी इसी परमेश्वर का अंश है। जैसा ये परम तत्व है, ऐसा ही आत्म तत्व है, क्योंकि आत्म तत्व इस परमात्म तत्व का, इस परम तत्व का, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अंश है। तो जैसा अंश है वैसा ही इसका अंशी है। दूसरे शब्दों में आप ये समझे कि जैसा परमात्मा है वैसी ही आत्मा है। अगर परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार है, तो आत्मा भी सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, आकाश की तरह फैली हुई है। जैसे आकाश सब जगह है, ऐसे ही आकाश की तरह आत्मा भी सब जगह है, आत्म तत्व सब जगह है, ये चेतन तत्व सब जगह है, ये शब्द सब जगह हो रहा है। परंतु संसार का जो शोरगुल है, उसके होने के कारण ही हम लोगों को भासता नहीं है, सुनाई नहीं देता। तो जैसे ही आप एक कहीं उपयुक्त स्थान पर बैठकर, एकांत सेवी होकर, एकांत में बैठकर और संसार का मनन चिंतन छोड़कर इस निराकार परमेश्वर का, इस निराकार ब्रह्म का चिंतन करोगे, तो निश्चय ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये आध्यात्मिक जो परम चरम और रहस्य है, अध्यात्म का जो परम चरम रहस्य है, ये परम गोपनीय रहस्य है, तो ये आपको तब समझ में आएगा। तो दृग दृग खाया, दृग दृग पिया, दृग दृग कपड़ अंग चढ़ाया। तो हमारे संत महापुरुष ये कहते हैं कि ऐसा जीवन दृग दृग है कि जो खाने पीने तक सीमित हो, ऐसा जीवन बेकार है, दृग दृग है जो सिर्फ पहनने तक ही सीमित हो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने तक ही सीमित हो, अपने आप को बाहर से सजाने तक सीमित हो। तो मात्र ये समझता है कि बस बाहर से मैंने सजा लिया है अपने आप को, बनावट और सजावट पूरी बना ली है, पूरा सज गया है। तो ये भी संतों महात्माओं ने कहा है कि अगर इस सजने के साथ साथ में ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की बंदगी नहीं है, जीवन में खुदा की इबादत नहीं है, तो जो सजना संवरना है वो भी दृग दृग है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ दिखावट है, बनावट है, सजावट है। दृग दृग खाया, और सिर्फ अगर ये समझ लिया कि खाने पीने तक ये जीवन सीमित है, ये भी धिक्कार है। ऐसे जीव को धिक्कार है जो सिर्फ इस जीवन को मात्र ये समझ रहा है कि खा लिया है, अच्छा पी लिया है, अच्छा पहन लिया है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे सोच वाला जीव, ऐसा जीवन यापन करने वाला जीव, वो उस कैसे जीव को धिक्कार है।
दृग दृग खाया, दृग दृग पिया, दृग दृग कपड़ अंग चढ़ाया, दृग दृग राजे राज सहित। और जो राजे सिर्फ ये सोचते हैं कि जो राजपाट के सुख वैभव है वही सब कुछ है, ये भी जीवन दृग दृग है, धिक्कार है। पौड़ी चुटकी हाथ ना आवे। जैसे हम एक मकान की छत के ऊपर चढ़ते हैं और अगर हम आधे में आधे हमने अपना जो रास्ता तय किया हो और फिर हमारे से पौड़ी छूट जाए तो हम छत पे नहीं पहुंच सकते। तो ठीक पर इसी प्रकार से ये जो ज्ञान रूपी सीढ़ी है जिसके माध्यम से आप परमेश्वर को जानोगे, परमेश्वर को पहचानोगे, इस परब्रह्म निराकार परमात्मा का साक्षात्कार करोगे ज्ञान की युक्ति से, ब्रह्म ज्ञान की युक्ति से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से और सदगुरु के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार। पौड़ी छुटकी हाथ ना आवे, मनमुख ऐला जन्म गवाया। अगर ये पौड़ी अब की बार छूट गई, अब की बार ये हीरा सा जन्म, ये अनमोल जन्म अगर परमेश्वर की बंदगी में नहीं लगा, सासंग जी खुदा की बात में नहीं लगाया, संसारिकता में ही फंसा रहा जीव, संसार के तरह तरह के प्रलोभनों में फंसा रहा, इसके लालचों में फंसा रहा, इसके विषयों में फंसा रहा, विकारों में फंसा रहा और विचारों की उथल पुथल के अंदर ही फंसा रहा है, तो जब तक विचार शून्य और विकार शून्य नहीं होगा, चित्त से चिंतन शून्य नहीं होगा, तब तक इस शून्य स्वरूप, इस महाशून्य स्वरूप, इस निराकार स्वरूप ब्रह्म का दर्शन तब तक नहीं हो सकता। इसलिए ये जितने बैरिकेड्स हैं, जितनी रुकावटें हैं हमारे रास्ते के अंदर साथ संगत जी, इन सब से आगाह रहना है। सो इसलिए एक बार भी अगर आपको इस परमेश्वर का दर्शन दीदार हो गया और आपने ये जो बात है, ये गांठ है, ये पल्ले में बांध ली कि वास्तव में इस ब्रह्म से सिवाय, इस निराकार ब्रह्म से सिवाय, इस विश्वाधार सर्वाधार परम तत्व से सिवाय और बहुत कुछ तो है, लेकिन वो जो इसको छोड़कर, इस परम तत्व को छोड़कर और जो कुछ भी है, जो हमारे मनन करने में आता है, जो इंद्रियों से ग्रहण करने में आता है, जो बुद्धि के तर्क वितर्क में आता है, जो चित्त के चिंतन में आता है और जो सूक्ष्म रूप से जो अहम है उसके वशीभूत हो जाता है, तो वो परम तत्व को नहीं समझ सकता। इसलिए एक बार जैसे पारस एक बार लोहे को स्पर्श करके कुंदन बना देता है, सोना बना देता है, एक बार जो पारस है वो लोहे को स्पर्श करके अगर कुंदन बना देता है, सोना बना देता है, तो वो जो पारस एक बार लोहे को सोना बना देता है, कुंदन बना देता है, तो फिर उस बने हुए सोने को अगर आप धरती के अंदर भी गाड़ दें साथ संगत जी, तो वो कभी भी फिर लोहा नहीं बन सकता। एक बार अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अपने आत्म स्वरूप की जानकारी हो गई, अपने आप की पहचान हो गई, तो फिर भटकने वाला तो मतलब ही नहीं है। और अगर आप फिर भी भटकते हैं तो मैं ये समझता हूं और मैं ये कह सकता हूं साथ संगत जी, यहाँ ये कहना उचित भी होगा, फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। वो तो आपके मन में एक वैसे ही भुलेखा हो गया कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वाधार है। क्योंकि अगर एक बार सोने को, राहुल जी, राहुल धन निराकार, आपके बहुत दिनों में दर्शन हुए हैं, दर्शना जी धन निराकार। सो इसलिए मैं आपको अपनी बात फिर रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बड़ी पते की बात है कि एक बार लोहे को अगर पारस स्पर्श कर दे, क्योंकि पारस के अंदर ये गुण होता है, जब वो लोहे को स्पर्श करता है तो उसको कुंदन बना देता है, उसको साथ संगत जी सोना बना देता है।
और वो एक बार बना हुआ सोना, लोहे से पारस के द्वारा स्पर्श करके बना हुआ सोना, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए सोना रहता है, वो फिर लोहा नहीं होता। और चाहे उसको भूमि में भी गाड़ दिया जाए तो फिर वो सोना ही रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये भली बात आपने समझ लेना चाहिए कि आपको जो ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, आपको जो आत्मा का ज्ञान दिया है, ये अपने आप को जानने की विद्या जो आपको सिखाई है, तो अगर आपकी बार इस ज्ञान से भटक गए तो ये समझ लेना कि अभी ज्ञान नहीं हुआ, तो वैसे ही मन की भूल भुलैया थी, मन का भुलेखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस ज्ञान से साथ संगत जी जो है डगमगाना नहीं है। तो जैसे दूध होता है वो पानी के अंदर मिल जाता है, दूध होता है पानी के अंदर मिल जाता है, सीधी सी बात बता रहा हूं। वो ज्यादा वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों के संस्कृत में श्लोक पढ़ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सीधा साधा संत मार्ग जो है वो सीधा साधा मार्ग है। ऐसी बात करनी है जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी समझ जाए। तो जैसे दूध होता है, दूध के अंदर पानी मिला दिया जाता है, दूध और पानी मिल जाते हैं, लेकिन जब उसी दूध को मथ दिया जाता है, रिड़क दिया जाता है, तो उसमें से मक्खन निकल आता है। फिर वो जो मक्खन होता है साथ संगत जी, वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, दूध के ऊपर ही तैरता रहता है, फिर वो दूध में नहीं मिल सकता, वो पानी में नहीं मिल सकता। तो ठीक इसी प्रकार से जिस समय ब्रह्म ज्ञान हो गया, अपने आप के जानने का आपने जो ये सपना था वो साकार हो गया। हम सोचते थे कि हमारा असली रूप क्या है, हम वास्तव में क्या है, और हर समय यही चिंतन करते रहते थे कि ये शरीर छोड़कर क्या होगा, कहाँ जाएंगे, हमारी जो मंजिले मकसूदा है वो क्या है, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। सो इसलिए जो पानी के अंदर मिला हुआ दूध, अगर उसको मथ दिया जाए, रिड़क दिया जाए, उसमें से बना हुआ मक्खन वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, दूध के ऊपर तैरता रहता है, फिर वो ना पानी में मिलता है और ना वो फिर दूध में मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये आपको जो आत्मा का ज्ञान हो गया, आपने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया कि इस ब्रह्म से सिवाय, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से सिवाय और दूसरी कोई चीज नहीं है। और जो दिख रहा है, जो दिशे सो है नहीं, जो बादल की छाई, और जो दिख रहा है साथ संगत जी, जो ये दृष्टिमान जगत हमें भास रहा है, दिख रहा है, ये लगता है ये, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। तो इसी प्रकार से जब आपको अपने आत्मा के स्वरूप का पता चल गया, अपने आप की जानकारी हो गई कि मेरा जो निज स्वरूप क्या है, मेरा जो निज नाम क्या है, आत्मा क्या है, जब ये पता चल गया तो फिर आप इस संसार के अंदर रहते हुए, इस संसार के अंदर रहते हुए, जैसे दूध के अंदर मक्खन रहता है, वो ऊपर तैरता रहता है, उसमें मिलता नहीं है, नीचे नहीं डूबता। तो ठीक इसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला होता है, जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानने वाला होता है, वो संसार के अंदर रहता रहता भी संसार से निर्लेप रहता है, अलग रहता है। सो सासंगत जी, जो ज्ञानवान महापुरुष है वो इस संसार के अंदर रहता हुआ भी संसार के अंदर नहीं रहता, वो सब कुछ करता हुआ भी